Hello my dear friends. Beta today we will discuss about selection of terms in GP and as well as properties of GP. Okay. अगर टाइम मिला तो हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM. So let us start selection of n terms in GP. तो बेटा जो जीपी का जनरल सीक्वेंस होता है आप ऑलरेडी जानते हो इसका जनरल सीक्वेंस बोलो बट इन जनरल लोग सीरीज भी बोल देते हैं बट सीरीज से कम मीनिंग थोड़ा सा रॉन्ग होगा क्योंकि सीरीज मींस टर्म्स का एडिशन. ओके तो जनरल सीक्वेंस क्या होता है इसका हमको पता है. फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, AR4 एंड सो. बट कई बार प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जैसे कि हमने एपी के अंदर देखा था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी. जैसे थर्ड टर्म सेलेक्ट करना है, तीन टर्म सेलेक्ट करना है तो a माइनस डी और हमने क्या देखा था a प्लस डी. ओके इस तरह उससे क्या होता है कि कैलकुलेशन लिटिल बिट इजी हो जाता है. तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे आप ये भी एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो नो डाउट, लेकिन इससे कैलकुलेशन लिटिल बिट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. ओके तो अगर मान लो हमको ऑड टर्म सेलेक्ट करना हो बेटा, ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करना हो जिसमें हमको पहले मान लेते हैं कि मान लो तीन टर्म सेलेक्ट करना हो तो कौन कौन से मानेंगे बेटा. A/R, A एंड AR. ओके मान लो हमारे पास 5 टर्म सेलेक्ट करना है तो 5 टर्म सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे A/R², A/R, AR एंड AR². इस दोनों केस में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, इस दोनों केस के अंदर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, इसका कॉमन रेशियो है बेटा R. ओके अगर मान लो बेटा मेरे को इवन नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करना है, इवन नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करना है जैसे कि 4 टर्म सेलेक्ट करना है मेरे को, कौन कौन से मानेंगे बेटा A/R3, A/R, AR एंड AR3. तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कॉमन इश्यू क्या है. अगर मैं नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस करूं तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन इश्यू आएगा बेटा वो आएगा R². ओके 6 टर्म पे आप चाहो तो लिख सकते हो लेकिन उतना यूज होता नहीं, नो नीड टू राइट डाउन. ओके इसमें छोटा सा क्वेश्चन देते हैं बेटा और उसको समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? If the product of 3 terms of GP is 512, if 8 is added to first and 6 is added to second term, then numbers are in AP then
फाइंड द टर्म्स ऑफ जीपी। Then find 3 terms of GP लिखो। क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, जीपी में कोई 3 टर्म्स है, उसके प्रोडक्ट है 512 और उसके बाद क्या बोला गया बेटा, इफ 8 इज एडेड टू फर्स्ट टर्म, ओके, एंड 6 इज एडेड टू सेकंड टर्म, देन द नंबर्स एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जीपी के जो 3 टर्म्स है वो कौन कौन से होंगे, हमको फाइंड आउट करना है। सो में स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, 3 टर्म्स जीपी में एज्यूम करना है, तो लेट 3 टर्म्स, आप चाहो तो उससे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने ये a by r, a एंड p r ये हम मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, इन तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 512, r से r गेट कैंसिल, तो एक क्यों आ गया हमारे पास 512। ओके, तो यहां से a क्या आ गया बेटा, बैकग्राउंड, यहां से बेटा a आ गया हमारे पास 8। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट टर्म में बेटा, अब a की जगह 8 लिख देते हैं, 8/r, अगर मैं फर्स्ट टर्म में 8 ऐड कर दूं, ओके, 8/r प्लस 8, सेकेंड टर्म में 6 ऐड कर दे, ओके बेटा, सेकेंड टर्म में आप 6 ऐड कर रहे मींस 8 प्लस 6, ठीक है, एंड थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, ओके, 8r को ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एपी के अंदर, ठीक है ना बेटा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये दे रखा है एपी में, तो हमारे पास तीनों टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो यहां से a आ गया 8, अगर बेटा हमको r पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो कोई भी 3 टर्म बेटा एपी में हो तो आपको पता है, अगर abc एपी में है तो b = a + c/2 मींस मिडिल टर्म, यहां पे आप जानते हो बेटा, अगर abc एपी में हो तो b = a + c/2 होता है, ये कांसेप्ट आपको पता है। तो यहां से मिडिल टर्म कितना है 14, तो 14 = a + c/2 मींस 20 + 20/2, ओके, सो 8/r + 8 प्लस 8r डिवाइडेड बाय 2, इस 2 को इधर ले आया बेटा, तो 28 = व्हाट, 8/r + 8 प्लस 8r, इस 8 को भी इधर बुला लो बेटा, तो 20 = r इज द एलसीएम, तो 8 + 8r², ओके, इस r को इधर ले आए तो 20r = 8r² + 8, हमारे पास आ जाएगा बेटा 8r² - 20r + 8 = 0। उस सब में बेटा 4 कॉमन है, तो आप 4 कॉमन लेके हटा ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 कॉमन लो सब से, तो 2r² - 5r + 2 = 0, तो 2r² - 4r - r + 2 = 0, मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं बेटा, यहां से 2r कॉमन ले तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे 2r कॉमन लेते ही हो जाएगा r - 2, ओके, और यहां से -1, तो 2r - 1 = 0, गट। तो बेटा यहां से r की वैल्यू 2 हो सकती है और हाफ भी हो सकती है, 2 and half, 2 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, गेटिंग, ओके। तो हमारे पास टर्म कौन कौन से थे बेटा, ये 3 टर्म है,
हमारे पास टर्म थे a by r, a and ar. Put a is equal to 8 and r is equal to 2. तो क्या क्या होगा, यहाँ पे ऐड लिखना अच्छा नहीं तो बेटा और होता है, या तो ये या ये एंड लिख दो। तो a is equal to 8 and r is equal to 2 लेंगे तो कौन कौन से टर्म आएंगे बेटा, इधर देख लेते हैं। 8 by 2 8 and 8 into 2, 8 by 2 8 and 8 into 2, what will get 4 8 and 16. Put a is equal to 8 and r is equal to half, तो क्या मिलेगा बेटा 8 1 by 2 नीचे कॉमा 8 into half, तो ये क्या हो जाएगा 16 8 and 4, 4 8 16 या 16 8 2 बोथ आर सेम। ओके, तो ये टर्म्स इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। लाइक नाउ इसमें अभी एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं। Actually, बेटा I am suffering from ear pain. Okay, कान में प्रॉब्लम चल रहा है, दैट्स व्हाई मैं अभी कई क्लासेस से वीडियो आपको सेंड नहीं कर पा रहा था। अभी कुछ भी प्रॉब्लम है बट कन्वर्ट कर रहा था। इफ a1, a2, a3, a4 and so on in AP, then ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, then e power a1, e power a2, e power a3, e power a4 will be n, किसमें होगा बेटा, बोला गया है a1 a2 a3 a4 ap में है, तो e raised to a1 e raised to a2 e raised to a3 and e raised to a4 and so on will be in dash, ये यहाँ पे dash है, क्या होगा ap में होगा, gp में होगा, sp में होगा या नन होगा। पहली बात तो ये बता दो e is a एक्सपोनेंशियल नंबर जिसकी वैल्यू आपको पता है 2.7128 होता है, खैर ये इरेशनल नंबर है और आगे जाते जाता है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो अभी इसको देखते बेटा ये किसमें होगा, ऊपर वाला एपी में, तो इसके बारे में डिस्कस करना है कि किसमें होगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें किसमें होगा। e power a1 e raised to a2 e raised to a3 e raised to a4 and so on। एक बार बेटा इसको चेक करो, इसका रेशियो चेक करते हैं, e raised to a2 upon e raised to a1, और बेटा जब बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट, आपको पता है e power a2 minus a1 हो जाएगा। ओके ओके, इन द सिंगल वे इस दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं थर्ड और सेकेंड का, तो e पावर a3 minus a2 आएगा। इन द सिमिलर वे थर्ड और फोर्थ का रेशियो निकालेगा, मींस फोर्थ और थर्ड का e raised to a4 upon e raised to a3, तो e raised to a4 minus a3। और बेटा आप यहां पे देखते हो, आपको ऑलरेडी पता है और यहाँ क्लियर दिख भी रहा है, a1 a2 a3 a4 किसमें है, ap में है। तो ap की क्या क्वालिटी होती है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम एंड कांस्टेंट, सो
A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3. तो बेसिकली A2 minus A1, A3 minus A2 and A4 minus A3 and so on, ये सब किसके इक्वल होता है? कॉमन डिफरेंस D के इक्वल। मींस ये e रेज टू d, ये भी क्या है e रेज टू d, ये भी क्या है e रेज टू d। व्हाट डज इट मीन? The ratio of two conjugative terms is always same and constant, तो ये किसमें हो जाएगा? GP में हो जाएगा। ये आपको याद है, ओके? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। सो राइट डाउन। ऐसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी, इसको देख लेते हैं पहले, समझते हैं, लिखते हैं। बेटा किसी गिवन जीपी में अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा वो एपी में होगा, नहीं जीपी में होगा। दोबारा बोलते हैं बेटा, गिवन जीपी के अंदर अगर हम कोई नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ना ही वो एपी में होगा, ना ही जीपी में होगा। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन जो होगा वो जीपी को फॉलो करेगा। वो कैसे? एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे लेट्स से 2 4 8 16 32 एंड सो, ये अभी बेटा अभी इसमें है जीपी में। इस जीपी के अंदर मैं कोई नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करूं, तो बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा वो भी जीपी को ही फॉलो करेगा। बट इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ना वो एपी को फॉलो करेगा, ना ही जीपी को, ना ही एसपी को, किसी भी प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो जीपी को फॉलो करेगा। कैसे? इसको देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। अगर आप ये देखो तो ये भी किसको फॉलो कर रहा है? जीपी को, और इसका कॉमन रेशियो 2 है और इसका भी कॉमन रेशियो क्या है? 2 है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 1 2 4 8 16। स्टिल ये जीपी को फॉलो कर रहा है, कॉमन रेशियो 2 ही है। मींस अगर किसी गिवन जीपी के अंदर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड मारे तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा वो भी जीपी को ही फॉलो करेगा और उसका कॉमन रेशियो ओरिजिनल जीपी के कॉमन रेशियो के इक्वल होगा। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टी नंबर 1, if each term of a GP is multiplied and divided by any non-zero if each term of the GP is multiplied and divided by any non-zero constant, then the new resulting progression will also be in GP. Write down.
ओके, इसको एग्जांपल को देख लो आप, वही एग्जांपल आप वीडियो का पहले लेके आया था बेटा आपको, आप चाहो तो चेंज कर लो 3 6 9 एंड सो इसमें अभी बेटा जीपी, इसके अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाएगा 6 12 18 54 सॉरी ओके 54 2 162 किसमें होगा जीपी में होगा। अभी यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है बेटा 2 है, तो यहाँ पे भी कॉमन रेशियो कितना होगा 2। गेटिंग, अगर इसी में मैं बेटा इसको 3 से मैं डिवाइड कर दूं, ओके, अभी मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो व्हाट विल गेट, यहाँ पे बेटा है 3 3 3 1 हो जाएगा 2 3 9 27 एंड सो। तो ये बेटा स्टिल इन जीपी, यहाँ पे आप कॉमन रेशियो क्या देख रहे हैं बेटा, ऊपर वाले में कॉमन रेशियो था हमारे पास, सॉरी फॉर दैट 3 है, 6/3 सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ आएगा बेटा 3 9 सॉरी जीबी में देखना है 3 9 27 एंड 81, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 54 162। तो यहाँ पे बेटा हम कॉमन रेशियो कितना देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो है 3 और यहाँ पे भी कॉमन रेशियो कितना मेंटेन है 3। अब मैं क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27, ये भी स्टिल अभी किसमें है जीपी में है, ओके, जिसका कॉमन रेशियो कितना है 3। तो बेटा हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर कोई गिवन जीपी है उसमें कोई नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो स्टिल जीपी को ही फॉलो करेगा और उसके कॉमन रेशियो पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, ये जीपी दे रखा था, ऐसे कॉमन रेशियो है 3, अभी मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, स्टिल ये जीपी में ही रहेगा लेकिन कॉमन रेशियो सेम रहेगा, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया या 3 से डिवाइड किया, स्टिल यहाँ कॉमन रेशियो 3 मेंटेन है, ओके। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि रेशियो क्या रहता है, हम जीपी के अंदर रेशियो की बात करते हैं तो हम 2 से करें मल्टीप्लाई या इससे भी करें, अगर हम रेशियो लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन टर्म, ओके। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा, in GP the product of equidistant terms from the beginning and is always constant and equal to product of first and last term। हमने क्या बोला बेटा, in GP the product of equidistant terms from the beginning and end is always constant and equal to product of first and last term। जैसे बेटा हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, ये चीज बेटा आप एपी के अंदर क्या देखते थे, एपी की प्रॉपर्टी ये थी द सम ऑफ, उसमें सम था, द सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ओके। बट यहां पे क्या है, प्रोडक्ट। इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 6 है और कोई जीपी है, जैसे मान लेते हैं 2 4 8 16 32 64, ओके ओके बेटा। अभी यहां पे हम 6 टर्म लिया, अब देखो बेटा बिगिनिंग से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट
दोनों टर्म का प्रोडक्ट करके देखिए आप कितना आएगा बेटा ये सर 120। बिगिनिंग से सेकेंड एंड से सेकेंड दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 128। बिगिनिंग से थर्ड एंड से थर्ड दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा 128। मींस आप क्या देख रहे हो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट बिगिनिंग से और एंड से ऑलवेज क्या आ रहा है कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 128 एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यहाँ पे 128 आया किसी और कुछ और आएगा बट ये ऑलवेज क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। पांच टर्म लेके देख लेते हैं बेटा अगर n इक्वल टू 5 और टर्म लेके देख लेते हैं अभी पहले इवन दिया और ले लेते हैं 2 4 8 16 32। यहाँ पर क्या देख रहे हैं बिगिनिंग से फर्स्ट एंड से फर्स्ट प्रोडक्ट 64 यहाँ प्रोडक्ट 64 बिगिनिंग से 8 और एंड से भी 8 ही आएगा ये थर्ड टर्म बिगिनिंग से थर्ड टर्म 8 और एंड से थर्ड टर्म 8 दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 8 into 8 64। गेटिंग राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टी नंबर 3 बेटा if number of terms are odd in GP then value of its middle term is equal to geometric mean of first and last term of given GP। क्या बता रहा है बेटा अगर किसी जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड है तो इसके मिडिल टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा इक्वल टू प्रोडक्ट सॉरी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एग्जांपल्स को तुम देख लेते बेटा मान लो अभी प्रीवियस एग्जांपल ही देख लेते हैं 2 4 8 16 एंड 32। यहाँ बेटा देखिए ध्यान से तो मिडिल टर्म क्या है 8 है ओके 8 है मिडिल टर्म क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे ऑड है और उसकी मिडिल टर्म क्या है 8। अगर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कितने होंगे 1 और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो तो मिडिल टर्म कितने होंगे 2। ये हम बहुत पहले बातें कर चुके हैं बेटा है तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा 8 हमको आसानी से आ जाता है। प्रॉपर्टी क्या बोला है नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड इन जीपी देन द वैल्यू ऑफ इट्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे बेटा gm of 2 and 32 is what ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है प्रोडक्ट जो भी नंबर है इनटू पावर 1 बाय नंबर्स मतलब 2 नंबर है तो 1 बाय 2 3 नंबर है तो a b c पावर 1 बाय 3 4 नंबर है तो a b c d पावर 1 बाय 4। आप ऑलरेडी देख चुके हैं जी के बारे में। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 64 और 64 पावर हाफ कितना हो जाएगा 8 तो ये इक्वल आ रहा है ओके। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जीपी के अंदर। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं है ना उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन हमारा सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो होगा समेशन ऑफ सीरीज ओके और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एक सेपरेट सेक्शन है। तो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा 8x, y, z are in GB, then x square plus y square, comma xy plus yz, comma
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर इन। हमारे पास चार ऑप्शन, एपी, जीपी, एचपी, नन। तो आप बोलोगे सर नो डाउट आप जीपी पढ़ा रहे हो तो जीपी का ही होगा, बट कैसे करेंगे और क्या होगा उसकी बात हम करेंगे बेटा। इसका शॉर्ट मेथड भी क्योंकि अल्फाबेट्स में है और मैंने आपको बोला था बेटा अगर प्रोग्रेशन के अंदर क्वेश्चन अल्फाबेट में है तो ऐसे क्वेश्चन को हम इजीली विद इन 20 से 30 सेकंड्स में कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। बट अभी हम यहाँ इसको फुल डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। बोला गया बेटा एक्स वाई जेड आर इन जीपी है ना, जीपी में है तो इसकी क्या वैल्यू होगी हम सॉल्व देखते हैं बेटा। मतलब इसकी वैल्यू नहीं पता ये किस में होगा ये पूछा गया बेटा। ये एक्स वाई जेड जीपी में और बेटा अगर कोई तीन नंबर जीपी में है एबीसी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एसी। तो यहां से इनकी सिमिलर भी अगर चाहो तो आप दोबारा लिख लेते हैं हम इसको y अपॉन x इक्वल टू क्या हो जाएगा z अपॉन y, क्योंकि जीपी में तो रेशियो क्या रहेगा सेम, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा xz। ओके नाउ जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा हम उसकी बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप xz लिख लो, वाई स्क्वायर की जगह सर xz लिख देते हैं हम। ओके नाउ xy प्लस yz xz प्लस z स्क्वायर, इस दोनों में बेटा x कॉमन है तो x कॉमन ले लें तो x प्लस z, यहां से y कॉमन है तो x प्लस z और यहां से z कॉमन है तो x प्लस z। अब x प्लस z क्या है कोई नॉन जीरो कांस्टेंट मान लो आप इसको k मान लो बेटा, तो kx ky kz सिंस xyz इन जीपी। तो जीपी की प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम क्या देते हैं सॉरी फर्स्ट नंबर कि अगर कोई प्रोग्रेशन जीपी में है अब उसमें कोई नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो स्टिल वो जीपी में ही रहेगा है ना बेटा। तो ये xyz जीपी में और इसमें कोई k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये अभी जीपी को भी फॉलो करेगा, तो ये जीपी में होगा बेटा और k की वैल्यू क्या है x प्लस z। ओके तो इसको ऐसा कर सकते हैं या शॉर्ट मेथड में कुछ समझते हैं बेटा कैसे करेंगे। xyz किसमें है जीपी में है ना बेटा, तो कोई भी तीन नंबर जीपी में मान लो 1 2 4 जीपी में मान लेते बेटा। ओके अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो आप अपने आप पता चल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस 4 कॉमा xy means 1 into 2 plus yz 2 into 4 8। okay now y square plus z square means 4 plus 16। तो ये किसमें हो जाएगा बेटा 5 10 20, ये भी किसमें है जीपी में ही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा जीपी। ओके राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जस्ट अपोजिट है। इफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड कॉमा वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस एक्स कॉमा जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई are in AP, then x, y, z are in, again ऑप्शन वही है AP, GP, SP, नन। देखो बेटा आपको इसको पढ़ाया नहीं गया है इसलिए इसकी तो आंसर होगा नहीं है ना,
क्या एसपी आपके सिलेबस में है भी नहीं, मैं लास्ट में बता दूंगा एसपी होता क्या है। एसपी बेसिकली क्या है, एपी का जस्ट उल्टा है। अगर बेटा एबीसी एचपी में है, क्या है बेटा, अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा देख लो आप, अगर एबीसी में बोल रहा हूं एचपी में, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल 1/a 1/b 1/c किसमें होगा, एपी में होगा। और एपी की आप सारी एक टू जेड चीजें जानते हो, है ना। तो एपी का जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो एचपी के लिए वैलिड होता है, बट इन रिवर्स ऑर्डर, है ना। अगर मैं बोलूं ये एचपी में है तो एबीसी किसमें हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा 1 2 3 ये एपी में है, तो 1/1 1/2 1/3 किसमें हो जाएगा, एचपी। ओके, पहली बात बता दूं, पहले यहां पे अब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड चीज बताइए। बोला गया है इफ दिस गिवन एक्सप्रेशन, ये कोई 3 नंबर है एबी के अंदर है, तो एक्स वाई जेड किसमें होगा, ये हमको ढूंढना है। अगर मैं इसको पूरा फुल डिस्क्रिप्टिव मेथड से सॉल्व करने जाऊं तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बेटा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये एपी में है, तो एपी में क्या होता है, अगर एबीसी एपी में है तो b = a + c/2, वहां से x y z में रिलेशन है, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे देन हमारे पास x y z में रिलेशन आएगा, तो पता चलेगा क्या है नहीं। करके भी देखने जाते हैं थोड़ा लिटिल बिट लेंदी होगा, और इसको शॉर्ट मेथड से इजीली हम कर सकते हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखते हैं। ये बेटा हमसे बोला गया है एपी में है, ओके, चलो ठीक है सर, ये एपी में है। अगर एबीसी एपी में हो तो 2b मींस 2 टाइम्स y² z प्लस y² x इक्वल टू व्हाट, 2b = a + c/2 होता है, यानी b = a + c/2, ओके। तो यहां से x² y प्लस x² z प्लस z² x प्लस z² y, ओके। तो बेटा अब मुझे क्या चाहिए, x y z में किसी का एक रिलेशनशिप चाहिए। अगर मेरे पास x y z में ऐसा रिलेशन आ जाए, अगर x y z में बेटा ये x y z के बारे में पता करना है, ये AP में हो, GP में है या HP में। अगर इसको सॉल्व करने पे 2y = x + z आ जाए तो मैं बोलूंगा AP में, और अगर y² = xz आ गया तो मैं बोलूंगा GP में है, x y z, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं आपको। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके जाऊं, फिर मैं ढूंढूं कि 2y = x + z फॉर्मूला का कुछ मिल रहा है क्या, गेटिंग, या y² = xz फॉर्मेट मिल रहा है क्या, तो ये बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या प्रोसेस है, शॉर्ट मेथड करने का क्या तरीका है, ट्राई टू लिसन केयरफुली। शॉर्ट मेथड से होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये जेई में आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम तो कैसे करेंगे बेटा, ट्राई टू लिसन। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले आपको हिडन ट्रायल करना है। पहले मान लेना है बेटा, स्टार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट शॉर्ट मेथड। पहले मेरे को एज्यूम करना है कि x y z किसमें है, फर्स्ट ऑप्शन से चूज कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं बेटा x y z AP में, लेट एज्यूम व्हाट्स प्रॉब्लम, मैं GP मानी। अगर x y z AP में है तो कोई 3 नंबर AP में मान लो, 1 2 3। अब x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर। अगर ये AP को फॉलो कर रहा है, मींस हमने जो माना है वो सही माना, यानी कि हमारा AP में होगा। बट 1 2 3 मानने पे ये AP में नहीं आ रहा, मींस ये गिवन एक्सप्रेशन बोल रहा है AP में, समझ रहे हैं आप, ये एक्सप्रेशन AP में, और हमने माना कि x y z किस में है, AP में, मींस हमने जो माना वो सही माना, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर हमने x y z AP में माना, बट ये एक्सप्रेशन AP में नहीं आया, कुछ और आया,
यानी कि हमने जो माना था वो गलत था, मींस एक्स वाई जेड एपी में नहीं होगा। तो फिर हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे, एक्स वाई जेड को हम किस में मानेंगे, जीपी में मानेंगे। ओके, यानी कि 1 2 और 4 ले लेंगे और इस 1 2 4 को इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे अगर ये एपी में आ रहा है मतलब हमने जो माना है वो सही माना है, तो इट मींस जीपी आंसर होगा। बट वो एपी में अगर नहीं आ रहा है मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। तो इसी तरह से हम पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से हमने मान लिया एक्स वाई जेड किस में है, एपी में है, 1 2 3। अब 1 2 3 डालने पे अगर ये एपी में आ गया इट मींस हमारा फर्स्ट चॉइस करेक्ट हो, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो एपी में नहीं आया और ये बोला एपी में है, अगर एपी में नहीं आया यानी कि हम फिर सेकंड चॉइस पे जाएंगे, जीपी मानेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो 1 2 3 आगे चेक कर लेते बेटा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इनटू वाई प्लस जेड मींस 2 प्लस 3 कॉमा y स्क्वायर मींस 4 z प्लस x मींस 3 प्लस 1 कॉमा z स्क्वायर मींस 9 इनटू x प्लस y मींस 1 प्लस 2। सिंपलीफाई कर लेते हैं, व्हाट विल गेट बेटा, 3 प्लस 2 5 कॉमा 4 4 जा 16 कॉमा 27। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है इस दोनों का, 16 में से 5 गया तो 11 और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 11, मींस ये एपी में आ गया। इट मींस एक्स वाई जेड किस में होगा, एपी में होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बट बेटा अगर ये एपी में नहीं आता 1 2 3 डालने का मतलब एपी में नहीं होगा, फिर हम किसमें जाते हैं, जीपी में जाते हैं। तो इस मेथड से करेंगे तो ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जी। हम बेटा उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए नए रहने देते हैं। तो आपका जो भी कंटेंट अभी तक है एपी जीपी टोटली फिनिश हो चुका है, जीएम भी फिनिश हो चुका है। अभी जो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम बेस्ड, ये क्वेश्चन बेसिकली जेईई में आते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स में 9 के बराबर क्वेश्चंस दिए गए, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। तो आपका लगभग एपी जीपी एंड एएम जीएम टोटली फिनिश्ड हो चुका है। एक छोटा सा सेक्शन है रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड जीएम, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो जेईई का सेक्शन है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका वो क्या है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो नहीं, उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बेटा, थैंक यू।